मैं एक खबर पढ़ रहा था, बड़ा हैरान हुआ ये देख के और सुन के और सोचा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और भारत किस तरह की ज़िंदगी और किस तरह के फ़ैसले कर रहा है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इजराइल से कोई भी उनकी कंट्री में ना आए, यानी कि इजराइल के जो लोग हैं उनको उन्होंने बैन लगा दिया है कि वो कभी भी इस वक्त जो है फिलहाल जी वो मालदीव्स को नहीं जा सकते, मालदीव्स की तरफ नहीं जा सकते सैर सपाटे के लिए। और वो अगले 15 सालों में $100 अरब की बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अमेरिका में। नॉर्डिक कंट्रीज अलहदा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको पता आ गया हमारे थोड़े थोड़े लोग हैं हमारे पास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर खाम ख्याली में हैं। दहशतगर्द क्या, उनकी 10 नस्लें भी मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम है कि अब इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए स्टार्टअप हब कि जी हमारे पास यूनिकॉर्न्स आते हैं, ऐसी ऐसी कंपनी जो $1 बिलियन से ज़्यादा की पेमेंट लेके आते हैं और पैसे लेके आते हैं। जो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, उसके साथ वैक्सीन, जी हाँ, बहुत सी मेडिसिन और वैक्सीन ऐसी हैं जो कि इजराइल से बनकर आती हैं पाकिस्तान को। सबसे पहले कहा कि आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, जो पाकिस्तान की तरक्की के नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जर्नल किस तरह की बातें करते हैं। ये लोग इसी तरह से अपने ही लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। असलियत क्या है, पाकिस्तान में क्या कंडीशन है, ये हम सभी जानते हैं। हमने काफी वीडियोस देखे हैं और इस वीडियो में हम इसी तरह का और रिएक्शन देखेंगे जहां पे पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कंपेयर कर रही है भारत और पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के जर्नल जिस तरह की बातें करते हैं और जो सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ भारत है जो कि बहुत तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अब यूरोपियन यूनियन भी पूरी तरह से भारत के कदमों में है, भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है और खुद वो इस तरह के प्रपोजल लेकर आ रहे हैं जिसमें दोनों देशों के लिए यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत के लिए काफी फायदा है। इस तरह की समिट हो रही है जिसमें भारत लीड कर रहा है, वहीं पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान की कंडीशन ये हो गई है कि पाकिस्तान को हम सब जानते हैं कि अब कर्जा तक नहीं मिलता है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद भी पाकिस्तानी जर्नल इस तरह की बातें करते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक खबर पढ़ रहा था, बड़ा हैरान हुआ ये देख के और सुन के और सोचा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और भारत किस तरह की ज़िंदगी और किस तरह के फ़ैसले कर रहा है। आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर से और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम थर्ड जो इंडिया नॉर्डिक समिट है वो करवाने जा रहे हैं। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कन्फर्म किया है। अब मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं होगा कि नॉर्डिक कहते किसे हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन-से हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ से मुराद है डेनमार्क, फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। अब ज़ाहिर बात है हमारा तो इन मुल्कों से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ये तो दुनिया के उस खित्ते में मौजूद हैं, जहाँ पे ना हम पहुँचते हैं, ना हमें पता है ये कौन से इलाके में है, ना हमारे शायद वज़ीर-ए-आज़म कभी वहाँ गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का पता है कि मैंने किस तरह इनके साथ काम करना है, कारोबार करना है, इनके साथ ताल्लुक़ अपने कैसे बेहतर करने हैं। कहा जा रहा है जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी, जैसे इंडिया अफ्रीका है, इंडिया आसियान है, हम आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर की बातें कर रहे हैं और IMF से कह रहे हैं कि हमें खुदा का नाम है $2 अरब, $3 अरब दे दो। वो हमारे साथ आज़ाद होके इंडिया नॉर्डिक समिट्स रख रहे हैं। इंडिया आसियान, इंडिया अमेरिकाज़, इंडिया अफ्रीका, इंडिया मिडल ईस्ट, वो मतलब वो किन डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम अलग-अलग। अब देखें ये जो फर्स्ट समिट थी दैट वाज बैक इन स्टॉकहोम 2018 के अंदर, जो एक उस वक़्त इनॉग्रल मीटिंग हुई। उन्होंने जी शेयर्ड वैल्यूज़, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, क्लीन, क्योंकि ये सारे के सारे ये जो डेनमार्क वगैरह हैं
आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनको क्लीन एनर्जी से बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की बातें करते रहे। मैरीटाइम सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट, और सबसे बढ़ के इंडिया किस तरह काम कर रहा है कि इंडिया को इंटरेस्ट है अपने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से। किससे? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से। इंडिया सारा टाइम उसमें फोकस करता है कि इन मुल्कों को, एंड देन इंडिया वांट्स अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया अपने आप को पिच करता है वहाँ पे। इसी तरह एक सेकंड समिट जो हुई इंडिया उसकी हुई, वो 2022 में हुई, जहाँ पे फिर जो फर्स्ट समिट के हवाले से डिस्कशंस हुई जी, पोस्ट पेंडेमिक उस वक्त सिचुएशन समझने की ज़रूरत थी। अब देखिए ना, उसके की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इजराइल से कोई भी उनकी कंट्री में ना आए, यानी कि इजराइल के जो लोग हैं उनको उन्होंने बैन लगा दिया है कि वो कभी भी इस वक्त जो है फिलहाल जी वो मालदीव्स को नहीं जा सकते, मालदीव्स की तरफ नहीं जा सकते सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए इजरायलीज जो हैं वो मालदीव्स नहीं जा सकते। और यकीनन ये बात उन्होंने गजा में जो कुछ हो रहा है और जो हंगामा है उसको, या जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है गजा के ऊपर, उसको लेकर किया है। अब जी होना तो वैसे अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह का बैन लगा दे, बजाय इसके कि जी अपने ही लोगों के केएफसी तोड़ रहे हैं, तो कभी मैकडोनल्ड तोड़ रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। उसके बजाय अगर पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह का कोई बैन लगा दे कि जी कोई इजरायली पाकिस्तान में कदम ना रखे। जी हाँ, बिल्कुल हम सख्ती के साथ कहेंगे इजराइल का कोई भी पाकिस्तान में ना आए। और जो जहां तक प्रोडक्ट्स वगैरह का की बात की जा रही है कि जी हम ये तोड़ देंगे और वो खत्म कर देंगे, कोई इजरायली प्रोडक्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जी सबसे पहले तो जो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, उसके साथ वैक्सीन, जी हाँ बहुत सी मेडिसिन और वैक्सीन ऐसी हैं जो कि इजराइल से बनकर आती हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, बजाय इसके कि सबसे पहले आपने जो है वो फूड आइटम्स जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया कि जी अब केएफसी नहीं खाएंगे, हम मैकडोनल्ड नहीं जाएंगे, बाटा की चप्पलें जूते जला दिए। भला बता, अंदाजा लगाइए। ये जो एरियाज इंडिया उनसे डिस्कस कर रहा है, हम तो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। अब डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव नहीं है। हम शायद डिजिटलाइजेशन समझते हैं सिक्योरिटाइजेशन को, कि हमें डिजिटलाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकें। वो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि किस तरह पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, किस तरह पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है कि लोग जो हैं वो हमें पता चले। आज भी हमारे लोग, आप इस्लामाबाद क्या, गाँव छोटे शहरों में क्या, इस्लामाबाद में कोई बंदा जो है वो डिजिटली कोई पेमेंट अपना पीओएस पे जाके पैसे देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हमसे 15% टैक्स ले लें कैश पे, हमसे कार्ड पे ना पैसे मांगे, बिकॉज कार्ड के ज़रिए हमारा पता चल जाएगा। हर बंदा चोर है, हुकूमत पकड़ नहीं सकती। अब ये जो वो सेकंड जो समिट थी वो इस चीज़ों के ऊपर थी कि जी हमें इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज़ को ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव लेने चाहिए और ये चीज़ें जो हैं वो बात करनी चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी। द थर्ड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो जो अभी इस दफ़ा की जो इंडिया नॉर्डिक का डायलॉग जो होने वाला है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ये एक इंटरेस्टिंग डायलॉग होने वाला है। अब वो जारी बात है, इंडिया नॉर्डिक कंट्री जो हैं वो कहते हैं जी कि हम एक नॉर्डिक इंडिया स्टार्टअप समिट भी करवाना चाहते हैं। इससे पहले ये करवा चुके हैं एंड दोबारा करवाना चाहते हैं। और उसमें ये है कि अब इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए स्टार्टअप हब, कि जी हमारे पास यूनिकॉर्न्स आते हैं, ऐसी ऐसी कंपनी जो बिलियन डॉलर से ज़्यादा की पेमेंट लेके आते हैं और पैसे लेके आते हैं। सो हम उनको, तो इन्होंने समझा कि क्योंकि हम भी स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ मिलके इन चीज़ों पे सोचें। इंडिया को ये है कि हमारे, अब देखिए स्टार्टअप्स क्या चीज़ होती है। स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट आइडिया। स्टार्टअप आइडिया है ना। और ये चीज़ जो है वो एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप्स। अब देखें इसके ऊपर बड़ा लिटरेचर लिखा जा सका हुआ। इंडिया जो है वो कहता है जी कि हमें डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एंड नॉर्डिक जो कंट्रीज़ हैं वो हमें इस एंगल से देखते हैं, वो हमें इस एंगल से देखते हैं।
और वो कहते हैं जी अच्छा ये तो बड़ा कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सेकुलरिज्म है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें तो इस तरह लिखी हुई हैं। तो जो माजी में समिट्स हुई हैं, ठीक है, सो इंडिया अपनी इन चीज़ों से जो है वो दे आर इनटू इट। और फिर इंडिया ने इन तमाम ममालिक से अपने पर्सनल रिलेशंस भी, भले वो फिनलैंड हो, भले स्वीडन हो, भले वो डेनमार्क हो, भले वो जो है वो नॉर्वे हो, या बाकी जो आइसलैंड हो, इन तमाम मुल्कों के साथ इंडिया ने अपने पर्सनल ताल्लुकात रखे हुए हैं।